स्वागत है बच्चों आपका हिंदी साहित्य की कक्षा में। आज हम छायावाद के स्तंभकार महान कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक का एक गीत पढ़ेंगे जो कि कार्नेलिया द्वारा गाया गया। कार्नेलिया का गीत। व्याख्या करने से पहले बच्चों हम शब्दार्थ देखेंगे। अरुण, अरुण का अर्थ है बच्चों लालिमा से युक्त। मधुमय, मधुमय का अर्थ है मिठास से युक्त। क्षितिज, क्षितिज का अर्थ होता है बच्चों ऐसा स्थान जहां धरती और आकाश मिलते हुए से प्रतीत हो। सहारा, सहारा का अर्थ है बच्चों आश्रय। सरस, सरस का अर्थ है बच्चों रस युक्त। तामरस, तामरस का अर्थ है तांबे जैसा लाल रंग। विभा, विभा का अर्थ है कांति या चमक। तरुशिखा, तरुशिखा का अर्थ है वृक्ष की चोटी। मनोहर, मनोहर का अर्थ है सुंदर। लघु, लघु का अर्थ है छोटे छोटे। सुरधनुष से, सुरधनुष से का अर्थ है इंद्रधनुष के समान। पसारे, पसारे का अर्थ है फैलाकर। शीतल, शीतल का अर्थ है ठंडी। समीर, समीर का मतलब है हवा। निड़, निड़ का अर्थ होता है बच्चों घोंसला या घर। निज, निज मतलब स्वयं का। हेमकुंभ, हेमकुंभ का अर्थ होता है बच्चों स्वर्ण रूपी घड़ा। मदिर, मदिर का अर्थ है मस्ती पैदा करने वाला। ऊँघते, ऊँघते का अर्थ है बच्चों नींद पूरी न होने से अलसाई हुई आंखों वाले। आइए बच्चों अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह भारत देश इस प्रकार का है। आइए बच्चों अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह देश हमारा, हमारा यह भारत देश का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वह लालिमा से युक्त और मिठास से भरा हुआ है। जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। यह भारत देश इस प्रकार का है कि यहाँ अनजान क्षितिज को भी एक आश्रय मिल जाता है। अर्थात भाव यह है कि हमारा देश विशालता से युक्त है। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। रस युक्त, सरस मतलब रस युक्त तांबे के समान लाल रंग की कांति युक्त धरा पर वृक्षों की सुंदर मनोहर शिखाएं नाचती हुई सी प्रतीत हो रही है। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा, और ऐसा लग रहा है मानो समस्त हरियाली पर जीवन रूपी मंगलमय कुमकुम छिड़क दिया हो। अर्थात हरियाली युक्त धरा पर प्रातःकालीन ताम्रवर्णी सूर्य की किरणें धरती पर छिटके हुए कुमकुम के समान प्रतीत हो रही है। लघु सुरधनु से पंख पसारे शीतल मलय समीर सहारे। लघु, लघु मतलब अपने छोटे छोटे। सुरधनुष से इंद्रधनुष के रंगों के समान पंख पसारे, पंखों को फैलाकर। मलय समीर सहारे, मलय पर्वत की जो शीतल सुगंधित हवा का सहारा लेकर पक्षी इस ओर अर्थात भारतवर्ष की ओर आ रहे हैं। उड़ते खग जिस ओर मुँह की समझ नीड़ निज प्यारा। और जब पक्षी इस तरफ इस भारतवर्ष की ओर मुँह कर कर उड़ते हैं तो वह यह समझते हैं कि यह भारतवर्ष उन्हें अपना प्यारा घोंसला के समान प्रतीत होता है। अर्थात उनको अपना घर प्रतीत होता है। यहाँ बच्चों खग शब्द का अर्थ प्रतीकार्थ रूप में प्रयोग किया गया है। इस शब्द का प्रयोग पक्षी विशेष के अलावा अप्रवासी भारतीयों के लिए भी किया गया है। अर्थात अप्रवासी भारतीय भी भारतवर्ष में निश्चिंतता के साथ आते हैं
और इस विश्वास के साथ आते हैं कि उन्हें यहाँ सुख, शांति और तृप्ति की अवश्य प्राप्ति होगी। बरसाती आंखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल। भारतीयों की जो आंखें हैं वो बरसाती आंखों के समान बरसती है। यहाँ भी प्रतीकार्थ है। भारत, इसका अर्थ यह है कि भारतीयों के हृदय में अत्यधिक करुणा है जो सहज ही दूसरों के दुखों से द्रवित हो जाती है। लहरें टकराती अनंत की पाकर यहाँ किनारा। इस पर प्रिय भारत देश में समुद्र से लहरें आकर इसे किनारा समझ यहाँ टकराती है, अर्थात लहरें भी अपना अंत इसी भारतवर्ष में चाहती हैं। हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे। यहाँ उषा में मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि यहाँ उषा को एक सुंदरी के समान बताया है। उषा सवेरे भरती हेम कुंभ से ढुलकाती सुख मेरे, अर्थात इसका अर्थ है कि उषा रूपी सुंदरी हेम कुंभ स्वर्ण रूपी घड़े को लेकर भरती ढुलकाती सुख मेरे अपने सभी किरण रूपी सुखों को इस धरा पर ढुलका देती है, अर्थात भोर रूपी सुंदरी सूर्य रूपी स्वर्णिम कलश को लेकर सुबह सवेरे अपने सभी किरण रूपी सुखों को इस धरा पर ढुलका देती है। मदिर उगते रहते जब जगकर रजनी भर तारा। इसका अर्थ यह है बच्चों कि यहाँ रात भर जगते रहने के कारण रजनी भर तारा, रात भर जगते रहने के कारण तारे भी ऐसे लगते हैं जैसे मस्ती में चूर होकर वो ऊँघने लगे हों, अर्थात अभिप्राय यह है कि जब सूर्य उदय होता है तो तारे भी छिपने लग जाते हैं। इस प्रकार यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य के माध्यम से भारत की संस्कृति, उसके व्यवहार आदि का चित्रण किया गया है। अब बच्चों इस व्याख्या को लिखित रूप में किस प्रकार से अभिव्यक्त करेंगे, ये मैंने लिखकर बताया है। बच्चों किसी भी पद्य की व्याख्या के 4 भाग होते हैं। सबसे पहले संदर्भ लिखा जाता है, तो कार्नेलिया के गीत का जो संदर्भ होगा वो हम इस प्रकार लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त से उद्धृत व अंतरा पाठ्यपुस्तक में संकलित हैं। फिर उसके बाद बच्चों प्रसंग लिखा जाता है। प्रसंग में उस पद्य के भाव को संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ हम प्रसंग लिखेंगे कि इस पद्य में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया सिंधु नदी के तट पर अपने ग्रीक शिविर में बैठकर भारत की सुंदरता का अवलोकन कर रही है और भारत की प्राकृतिक सुंदरता के माध्यम से यहाँ की संस्कृति का यशोगान कर रही है। अब बच्चों हम इसकी व्याख्या देखेंगे। अरुणिय मधुमय देश हमारा, हमारे इस भारत देश का प्राकृतिक सौंदर्य लालिमा से युक्त है और मिठास से भरा हुआ है। यह भारत देश इस प्रकार का है कि यहाँ अनजान क्षितिज को भी आश्रय मिल जाता, अर्थात भाव यह है कि हमारा देश विशालता से युक्त है। सरस तामरस गर्भ विवाह पर नाच रही तरु शिखा मनोहर, रस युक्त तांबे के समान लाल रंग की कांति से युक्त धरा पर वृक्षों की सुंदर मनोहर शिखा नाचती हुई सी प्रतीत होती है। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा, और ऐसा लगता है मानो समस्त हरियाली पर जीवन रूपी मंगलमय कुमकुम छिड़क दिया हो, अर्थात हरियाली युक्त धरा पर प्रातःकालीन ताम्रवर्णी सूर्य की किरणें धरती पर छिटके हुए कुमकुम के समान प्रतीत होती हैं। लघु सूरधनु से पंख प्रसारे शीतल मलय समीर सहारे, अपने छोटे छोटे इंद्रधनुषी रंग के पंखों को फैलाकर मलय पर्वत की ठंडी और खुशबूदार हवा का सहारा लेकर पक्षी इस ओर आते हैं। बच्चों मलय पर्वत पर चंदन के वृक्ष हैं और चंदन के वृक्षों में बहुत सुगंध होती है।
तो उस तरफ से जब हवा बहती है तो वो हवा बहुत ही शीतल और खुशबूदार होती है। उड़ते खग जिस ओर मुँह की समझ नीड़ निज प्यारा। पक्षी इस ओर मुँह करके उड़ते हैं तो वह यह समझते हैं कि यहाँ उन्हें अपना प्यारा घोंसला मिलेगा। अर्थात खग शब्द यहाँ प्रतीकार्थ रूप में प्रयोग किया गया है। इस शब्द का प्रयोग पक्षी विशेष के अलावा अप्रवासी भारतीयों के लिए भी किया गया है। अर्थात अप्रवासी भारतीय भी भारतवर्ष में निश्चिंतता के साथ आते हैं और इस विश्वास के साथ आते हैं कि उन्हें यहाँ सुख, शांति और तृप्ति अवश्य प्राप्त होगी। बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल। और भारतीयों की जो आँखें हैं वो बरसाती बादलों के समान हैं। अर्थात भारतीयों के हृदय में बहुत अत्यधिक करुणा है जो सहज ही दूसरों के दुखों को देखकर द्रवित हो जाती है। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा। और इस प्रिय भारत देश में समुद्र से लहरें आकर इसे किनारा समझ यहाँ टकराती हैं। अर्थात लहरें भी अपना अंत इसी भारतवर्ष में चाहती हैं। हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे। और भोर रूपी जो सुंदरी है वह सूर्य रूपी स्वर्णिम कलश को लेकर सुबह सवेरे अपने सभी किरण रूपी सुखों को इस धरा पर ढुलका देती है। मदिर उगते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। और इसकी व्याख्या हम ये करेंगे कि रात भर जागते रहने के कारण तारे भी ऐसे लगते हैं जैसे कि मस्ती में चूर होकर वो ऊँघ रहे हों। अर्थात अभिप्राय यह है कि जब सूर्य उदय होता है तो तारे छिप जाते हैं। इस प्रकार यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य के माध्यम से भारत की संस्कृति, उसके व्यवहार आदि का चित्रण किया गया है। अब बच्चों अंत में हम लिखते हैं विशेष, और इसका विशेष हम ऐसे लिखेंगे कि भारत की महान संस्कृति और यहाँ के अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया गया है। संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। बच्चों संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली से अभिप्राय यह है कि इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक किया गया है, इसलिए हम यह कहेंगे कि यह संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है। उषा और तारे में मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार किस प्रकार हुआ? उषा को सुंदरी का रूप दिया गया है, अर्थात हाथ में घड़ा लेकर पानी को डुलकाने की क्रिया मानव की क्रियाएं हैं, न कि उषा या भोर की। यहाँ पर मानव की क्रियाओं का उषा और भोर पर आरोप किया गया है। उषा को सुंदरी बनाकर उस पर मानव सुलभ क्रियाओं का आरोप किया गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। और तारे में मानवीकरण अलंकार किस प्रकार हुआ बच्चों कि सोना, जगना ये क्रियाएं सजीव प्राणियों की हैं, तो यहाँ तारों को जगने की बात कही गई है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। हेम कुंभ में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, अर्थात स्वर्ण रूपी घड़ा। काव्यांश में गेयता का गुण विद्यमान है, माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। जब जगकर में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। जब में ज वर्ण और झगकर में झ वर्ण, यहाँ ये ज वर्ण 2 बार आवृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है।